फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास का हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 लेकर के आए हैं आपके एग्जाम व्यू से। दोस्तों एक बार विश्वास करके जरूर आप वीडियो को देखें पूरा। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न का है, पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, अम्मा को सबसे बड़ा वो जज मानते थे। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों यदि आपके लिए अगर हेल्पफुल लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेकेंड नंबर प्रश्न कर रहा है, ल मादा मोलेज द आबनियो किसकी कृति है? तो दूसरा का आंसर क्या होगा? दूसरा का आंसर बी नंबर हो जाएगा, पिकासो द। दोस्तों बता दें अभी तक यदि आप प्रत्येक चैप्टर वाइज का अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देख पाए हैं तो जरूर एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर करें या आप प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें, वहां सभी विषय का बना हुआ है ऑब्जेक्टिव वाइज सब्जेक्टिव वाइज भी। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न करा है, लेखक अशोक वाजपेयी आबनियों में कुल कितने दिन रहे? तो तीसरा का आंसर क्या होगा? तीसरा का आंसर बी नंबर होगा, 19 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 4 नंबर प्रश्न करा है, बच्चे मछली को कहां डालकर बहुत बड़ी करना चाहते थे? ठीक है, तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, कुएं में डाल करके बड़ी करना चाहता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर, यदि हेल्पफुल वीडियो लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब एक बार कीजिए। मछली जैसी समानता दिखाई पड़ती है, तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, दादी ने ये बात को कही थी, दादी में दिखाई देती है। ठीक है, सॉरी दीदी में दिखाई देती है, दादी में नहीं दीदी में। यहाँ जो है यहाँ दीदी लिखा हुआ था, ठीक है ना। क्या है कहा है, मछली जैसी समानता किसमें दिखाई पड़ती है? तो दीदी में पड़ती है, इसका आंसर नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 6ठा नंबर प्रश्न का रहा है, सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है, ठीक है ना, किसमें है? तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, शहनाई को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 7वां नंबर प्रश्न क्या करा है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, शहनाई से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 9 नंबर प्रश्न करा है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, टॉलस्टॉय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 8 नंबर प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था, किसने किया था? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर करमचंद गांधी। यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो आंसर डी नंबर हो जाएगा, करमचंद गांधी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न का रहा है, गुरु नानक का जन्म हुआ था, गुरु नानक का कब जन्म हुआ था? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1469 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 11 नंबर प्रश्न का रहा है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसका है? 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, गुरु नानक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 12 नंबर प्रश्न का रहा है, प्रेम आइनिक श्री राधिका कविता के रचनाकार है, कौन है? तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, रसखान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 13 नंबर प्रश्न का रहा है, कवि करील के कुंजन किस पर अपर्ण करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, कृष्ण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 14 नंबर प्रश्न क्या करा है, सुजान सागर विरह लीला रसकेली बिल्ली किसकी रचना है? तो 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, घनानंद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न, घनानंद किस मुगल बादशाह के मोर मुंशी थे? तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, मोहम्मद सारंगीले इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 16 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, क्या है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जाति प्रथा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 18 नंबर प्रश्न क्या करा है, सेन साहब की कार है, सेन साहब की कार जो है वह 7,500 की कार है, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 19 नंबर प्रश्न करा है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, बदरघाट पटना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 20 नंबर प्रश्न क्या करा है, मैक्स मुलर ने मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, जर्मन भाषा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 21 नंबर प्रश्न करा है, मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर बी नंबर होगा, 18 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 22 नंबर प्रश्न करा है, आलोक पर्व किसकी कृति है?
तो 22 का आंसर क्या होगा, 22 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न का रहा है, कुटज के रचनाकार है, कौन है? 23 का आंसर क्या होगा, 23 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 24 नंबर प्रश्न का रहा है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीरकेलस्य जैसे शब्द लिपि में अंकित है। तो 24 का आंसर क्या होगा, 24 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, देवनागरी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 25 नंबर प्रश्न क्या करा है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें मिलते हैं। तो 25 का आंसर क्या होगा, 25 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, दक्षिण भारत से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 26 नंबर प्रश्न करा है, किनकी कहानियों में मध्य वर्ग विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभव और जिजीविका का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है? तो 26 का आंसर क्या होगा, 26 का आंसर बी नंबर होगा, अमरकांत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 27 नंबर प्रश्न का रहा है, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 27 का आंसर क्या होगा, 27 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1925 ईस्वी नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में इसका आंसर हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 28 नंबर प्रश्न का रहा है, जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, रूस में थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 29 नंबर प्रश्न का रहा है, हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया, किसने दिया था? तो 29 का आंसर क्या होगा, 29 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, रामविलास शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 30 नंबर प्रश्न का रहा है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ कहाँ हुआ था? तो 30 का आंसर क्या होगा, 30 का आंसर जो है वह डी नंबर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 31 नंबर प्रश्न का रहा है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के आदर्श थे, कौन थे? तो 31 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 32 नंबर प्रश्न का रहा है, भारत सौभाग्य किनकी प्रसिद्ध नाटक है? तो 32 का आंसर क्या होगा, 32 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, प्रेमघन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 33 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है, किस काव्य कृति के लिए सुमिता नंदन को भारतीय ज्ञानपीठ मिला? तो 33 का आंसर क्या होगा, 33 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, चितमड़ा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 34 नंबर प्रश्न करा है, पंत जी कवि है, पंत जी कवि कैसे कवि है? तो 34 का आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, छायावादी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 35 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकवि दिनकर जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? तो 35 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 23 सितंबर को मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 36 नंबर प्रश्न का रहा है, सदियों की ठंडी बुझा राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर डी नंबर होगा, जनतंत्र का जन्म इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 37 नंबर प्रश्न का रहा है, तार सप्तक के लिए अज्ञे ने कितने कवियों का चयन किया? तो 37 का आंसर क्या होगा, 37 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 38 नंबर प्रश्न का रहा है, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? तो 38 का आंसर क्या होगा, 38 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, जापान में है। दोस्तों वीडियो अगर लग रहा है हेल्पफुल वीडियो यदि आपके लिए, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 39 नंबर प्रश्न का रहा है, वृक्ष के बहाने पर्यावरण मनुष्य अभिव्यक्ति करती है, कविता है, किसकी कविता है? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, धूप में बारिश और सभ्य के विनाश की अंतर्व्यथा को गर्मी में सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खादी वर्दी में प्रस्तुत पंक्ति किसकी व्याख्या करता है? 40 का आंसर क्या होगा, 40 का आंसर बी नंबर है, बूढ़ा वृक्ष की इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर है, 41 नंबर प्रश्न का रहा है, वीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता है, कौन सी कविता है? तो 41 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, हमारी नींद इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 42 नंबर प्रश्न का रहा है, कवित्री अनामिका का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 42 का आंसर क्या होगा, 42 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 17 अगस्त 1961 को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 43 नंबर प्रश्न का रहा है, बंगला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है, कौन है? 43 का आंसर क्या होगा, 43 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्फे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 44 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर बी नंबर है, भारतीय वेंकटेश्वर अयंकर इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 45वां प्रश्न करा है। लक्ष्मी का बड़ा बेटा है, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या है? तो इसका आंसर नंबर सी है, अच्युति इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 46वां प्रश्न करा है। गुण निधि कहां से लौटा है? गुण निधि कहां से लौटा है? तो 46 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, कटक से लौटा है। कहां से? कटक से लौटा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 47वां प्रश्न। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? 47 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, राजस्थानी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 48वां प्रश्न करा है। क का उच्चारण स्थान है, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। कहां से बोला जाता है? कंठ से। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 49वां प्रश्न करा है। संज्ञा का भेद है, ठीक है ना, संज्ञा का भेद है। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर जाति हो जाएगा। देखिए पुरुषवाचक नहीं होता है, निजवाचक नहीं, संबंधवाचक नहीं होता है। संज्ञा 5 प्रकार के होता है, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, समूहवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है, भाववाचक होता है। तो इसमें से एक डी आंसर हो गया, जो जातिवाचक दिया हुआ है। तो दोस्तों 49 बोले थे 50, लेकिन 49 ही टाइप हो पाया। तो 49 में आपका कितना सही हो पाया, एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें। और बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी आप एक बार शेयर करेंगे, और साथ में आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे, लेकिन अपने दोस्त में, अपने मित्र में एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।